जयपुर। राजस्थानी जयपुर के राजा पार्क इलाके के लोगों ने रविवार 10 बजे से त्रिमूर्ति सर्किल से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाले गोविंद मार्ग को जाम कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कल एक युवती 2 बच्चियों को एग्जाम दिलाने के लिए इस इलाके में आई थी। इस दौरान यहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही उसके दर्दनाक मौत हो गई थी। लोगों कहना है कि राजस्थान की भाजपा सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि परिजनों को 1.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये हाईवे इसी तरह से जाम रहेगा। वहीं भाजपा नेता रवि नायर ने बताया कि हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार के समय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उनसे मांग की थी कि इस रोड को या तो बंद किया जाए या फिर एलिवेटेड रोड बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश का दौर जारी रहा। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की। इंडिया दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मामला है राजा पार्क के अंदर गुरुद्वारे के पास, जहां बेकाबू गाड़ियां कहीं ना कहीं अपनी रफ्तार पकड़ती हैं। ये रिहायशी एरिया है जो कि रोडवेज और ट्रक से लेके सारी गाड़ियां यहाँ असंतुलन चलती हैं। यहीं कल सुबह एक मामला हुआ था। एक बच्ची है 21 साल की, जो कि अपने परिवार का अकेली एक लौती सहारा थी, जो कि एक बस के रोडवेज के नीचे कुचली गई है। वहीं उसके परिवार के साथ में स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, जिनसे हम बात करेंगे क्या मामला है। कल बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। एक बच्ची अपनी 2 छोटी बहनों को स्कूल छोड़ के घर लौट रही थी और तेज़ गति से आती हुई बस ने उसको कुचल दिया। और हमारी सरकार से कई सालों से मांग है, पिछली कांग्रेस सरकार रही है, उससे मांग रही है कि जहाँ तो इसको हाईवे को हटाया जाए, यहाँ से जहाँ हाईवे से नहीं हट सकता तो इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बने, ताकि जो ट्रैफिक, जो फास्ट ट्रैफिक है, बाहर जाने वाली बसें हैं, वो ऊपर से ऊपर चल जाए, नीचे छोटी बसें हों, स्पीड ब्रेकर बने। मगर सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगी अभी, क्योंकि अपनी सरकार नई सरकार आई है। हम नई सरकार से ये मांग करते हैं कि ये एलिवेटेड रोड बने और सड़क चौड़ी हो और ये हैवी ट्रैफिक इसको टोटली बाईपास किया जाए। हमने पिछली बार भी एक मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर यही कहा था कि जयपुर के 4 बस स्टैंड बनने चाहिए चारों कोनों में, और बड़ी बसें यहाँ आनी नहीं चाहिए, मगर नहीं है। दूसरी मांग हमारी ये है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार की बच्ची थी, 4 बहनों की सबसे बड़ी बहन थी। 10 साल पहले इनके पिता की डेथ हुई थी। पिता की डेथ में ये छोटी थी, अभी इसकी 6 महीने पहले नौकरी लगी थी, तो परिवार का सहारा बनी थी। माँ घरों का काम करके इनको पाला पोसा। अब जब वो थोड़ा सा सहारा बनी तो उसकी डेथ हो गई। अब आप लोगों की मांग क्या है? सरकार इसको उचित मुआवजा दे, एक थड़ी दे उस परिवार को, क्योंकि माँ को गुजर बसर कर सके, और बच्चियों की 3 बच्चियां जो बची है, जब वो बच्ची बड़ी हो तो उसको एक नौकरी दे। बहनों को स्कूल छोड़ के वापस गई है, चौराहे पे आई है, तो तेज़ गति से आती हुई बस ने उसको अपनी चपेट में ले लिया और उसके चिथड़े उड़ गए। स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई। ड्राइवर को हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया, मगर ये पकड़ना हल नहीं है। जिसकी जान चलेगी जान चलेगी। परिवार का कमाने वाला सहारा ही वो थी। 4 बहनों की सबसे बड़ी बहन थी, बाप की 8-10 साल पहले डेथ हो गई थी, सब छोटी छोटी थी। माँ ने जैसे तैसे घरों के बर्तन बांटे करके और इनको पाला, और ये अभी 6 महीने पहले इसकी नौकरी लगी थी। क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग है कि उचित मुआवजा दे, 5 लाख रुपए मुआवजा दे, एक इसको थड़ी लाड करे। छोटी बहन है, वो जब बड़ी हो तो उसको सरकारी नौकरी मिले। और धोबी समाज की बच्ची है, बहुत गरीब परिवार, बहुत गरीब निर्धन परिवार है, और हमारी सरकार से कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे सके इस परिवार को दे, क्योंकि परिवार के पास कमाने वाला कोई भी साधन नहीं है। क्योंकि माँ की कमर तो पहले टूट गई थी जब उसके पति की डेथ हुई थी। अब जवान बच्ची की डेथ हो जाए तो वो संभल ही नहीं पाएगी। 3 बेटियों को लेके कहाँ जाएगी? मैं एसडीएम कलेक्टर साहब से बात किया, कमिश्नर साहब से बात किया। उन्होंने बोला कि अभी सरकार के प्रतिनिधि आए थे, वो बात करके गए। हमने कहा एडीएम जहाँ तहसीलदार साहब भी आए, उनसे भी बात करेंगे, वो आश्वासन देंगे और उसके ऊपर हम पूरा करवाएंगे। मगर सरकार से मांगे कि जल्दी से जल्दी आगे। अभी अगर नहीं किया गया तो अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, नहीं तो ये जवान अगर हाईवे भी रुक जाएगा तो फिर स्थिति हमारे बस की नहीं रहेगी। अभी हम सबको ये शांति से बोला हुआ कि आप अपना शांति से प्रदर्शन करो। आप देख रहे हैं सब लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे मनवा रहे हैं। तो मेरी सवेरे 10 बजे से बैठे, 1 बज गए, 10 बजे से सवेरे बैठे। 3 बजे तक मेरे बाप के बराबर खड़ी हुई थी, उसको भी मार डाला तुम लोगों ने। और मेरी बहन ही घर चलाती थी हमारा। कोई नहीं था उसके बगैर हमारा।
ना पापा है ना मामा। कैसे क्या हुआ सर? अपनी मन की बात बोल। उसको पेपर दिलाने लेके गई थी, आते आते वक्त बस वाले ने उसको मार डाला। उसको शर्म नहीं आई, 2 मिनट रुक जाता तो उसका क्या चल जाता। क्या मांगे आपकी? हमारे को न्याय दो, मेरी बहन को न्याय दो, मेरी माँ को न्याय दो और हमारे को अच्छी से अच्छी सेवा दो। हम बच्चे हैं। सर इसके घर में एक वही बंदी थी, वही लड़की थी जो तीन बहनों का पेट पाल रही थी, माँ का ध्यान रख रही थी। और उसी लड़की के साथ ऐसा दुर्घटना में ऐसा हुआ तो इन बच्चों को न्याय चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हमारे को, बच्चों को न्याय चाहिए ना। आप बात हो आगे 2-3 जने एक मिनट, उसके घर में कोई नहीं था। 1 मिनट स्टार्ट। कैसे क्या घटना हुई? उसकी घटना ऐसे हुई कि वो अपनी बहन को पेपर दिलवाने जा रही थी। पेपर दिलवा के जब वापस आ रही थी तो बस वाले ने पीछे से उसको टक्कर मार दी। तेजी से बस आ रही थी और उसने टक्कर मार दी और वो बस के पीछे वाले टायर के नीचे आ गई। और उसको उसके घर में कोई नहीं था संभालने वाला, खाली उसको अकेली लड़की इनकी पढ़ाई करवाती थी। 3 बहनें हैं छोटी, उसकी माँ है, उसकी माँ को भी वही संभालती थी। पूरा घर उसी की वजह से चल रहा था और माँ उसकी विधवा है, उसके पापा भाई कोई कुछ भी नहीं है। क्या मांगे सरकार से? अब सरकार की मांग ये है कि उनकी बहनों की अच्छा दे ताकि उन तीनों बहनों की अच्छी परवरिश हो जाए, उसकी माँ की अच्छी परवरिश हो जाए। जब तक है अभी तक किसी ने सुनी? अभी किसी ने कुछ नहीं सुना। हम सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है और जवाहर नगर की बसें भी बंद करवाने चाहते हैं अगर हमको कोई न्याय नहीं मिला तो। भैया इधर से दूर हो जाओ, बैठ जाओ। कैसे क्या घटना हुई? उसकी घटना ऐसे हुई कि वो अपनी बहन को पेपर दिलवाने जा रही थी। पेपर दिलवा के जब वापस आ रही थी तो बस वाले ने पीछे से उसको टक्कर मार दी। तेजी से बस आ रही थी और उसने टक्कर मार दी और वो बस के पीछे वाले टायर के नीचे आ गई। और उसको उसके घर में कोई नहीं था संभालने वाला, खाली उसको अकेली लड़की इनकी पढ़ाई करवाती थी। 3 बहनें हैं छोटी, उसकी माँ है, उसकी माँ को भी वही संभालती थी। पूरा घर उसी की वजह से चल रहा था और माँ उसकी विधवा है, उसके पापा भाई कोई कुछ भी नहीं है। क्या मांगे सरकार से? अब सरकार की मांग ये है कि उनकी बहनों की अच्छा दे ताकि उन तीनों बहनों की अच्छी परवरिश हो जाए, उसकी माँ की अच्छी परवरिश हो जाए। जब तक है अभी तक किसी ने सुनी? अभी किसी ने कुछ नहीं सुना। हम सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है और जवाहर नगर की बसें भी बंद करवाने चाहते हैं अगर हमको कोई न्याय नहीं मिला तो। शुभ नाम? हाँ, शुभ नाम सीता। अभी इस पे क्या कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? सुबह 8:30 बजे करीब एक बच्ची की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी के लिए आर्थिक न्याय मांग कर रहे हैं। ऊपर करो। तो अभी आप लोगों की कोई बातचीत शासन से बात चल रही है।